Question number 16. Prove that cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x equal to minus sin 2x upon cos 10x. बराबर। तो यहाँ पर जो हमें न्यूमरेटर में दिया गया है वो cos 9x minus cos 5x है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos c माइनस cos d एंड cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब एडिशन बाई 2 and then sin of c minus d अपॉन 2। तो अगर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा sin 17x माइनस sin 3x। दोनों फॉर्मूला पहले लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करनी होगी sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d इज 2 cs बोलते हैं, तो 2 cos एडिशन c प्लस d बाई 2 एंड सेकेंड में होगा साइन सब्सट्रैक्शन दैट इज c माइनस d बाई 2। ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले LHS, अब मैं अगेन LHS नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। बराबर। तो हमें मिल जाएगा माइनस 2 साइन, एडिशन करना है, दोनों जो एंगल दिए हैं 9x एंड 5x है, तो 9x प्लस 5x अपॉन 2 देन इनटू अगेन साइन, दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है दैट इज 9x माइनस 5x अपॉन 2। ये न्यूमरेटर में हमने फॉर्मूला यूज कर ली। डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है साइन 17x माइनस साइन 3x दैट इज साइन c माइनस साइन d। तो इनका जो फॉर्मूला है वो है 2 cos, एडिशन होगा, तो एडिशन यहाँ पर 17 है, 17x प्लस 3x अपॉन 2 देन साइन, दोनों का सब्सट्रैक्शन दैट इज 17x माइनस 3x अपॉन 2। अब ये जो भी एंगल में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, सबसे पहले तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 7x देन साइन 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 साइन 2x, डिनोमिनेटर 17 plus 3 20 by 2 10, so it is cos of 10x and last 17 minus 3 is 14, 14 by 2 is 7, that is sin 7x. Now here sin 7x and sin 7x cancel and this one is your RHS because it is in numerator minus of sin 2x upon cos 10x. Now number 17, and in 17 sin 5x plus sin 3x, डिनोमिनेटर cos 5x plus cos 3x इक्वल टू 10 2x हमें प्रूव करना है। बराबर। तो ये प्रूव करने के लिए न्यूमरेटर में सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है sin 5x, तो मैं c लिख देता हूँ, sin 3x मतलब d, तो sin c प्लस sin d, इसका फॉर्मूला होगा 2 sin एडिशन c प्लस d बाई 2 एंड देन cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2। डिनोमिनेटर में दिया गया है cos 5x प्लस cos 3x, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d और इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो LHS, अगेन मैं LHS नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x, दोनों को एडिशन करके डिवाइड करना है 2 से, देन इनटू cos 5x माइनस 3x, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो और फिर 2 से डिवाइड कर लो। डिनोमिनेटर में cos 5x प्लस cos 3x, तो ये फॉर्मूला होगी 2 cos एडिशन 5x plus 3x upon 2 then into cos 5x minus 3x upon 2
यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये cos ऑफ 5x माइनस 3x/2, cos ऑफ 5x माइनस 3x/2 कैंसिल, तो इज इक्वल टू साइन 5 प्लस 3 8x/2, तो 8x/2 ये हमें मिल जाएगा 4x एंड cos of 5x plus 3x, that is 8x. 8x/2 is cos of 4x, so is equal to tan 4x. एक्चुअली यहाँ पर मेरा मिस्टेक है क्वेश्चन लिखने में, tan 4x है, बराबर। तो ये हो गया हमारा RHS। Now number 18, sin x minus sin y upon cos x plus cos y equal to tan x minus y/2, that we have to prove. And 19, sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x equal to tan 2x, बराबर। तो दोनों के लिए मैं जो फॉर्मूला यूज होगी वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले sin x माइनस sin y है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin c माइनस sin d, और ये फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d एडिशन अपॉन 2, एंड साइन में होगा c माइनस d अपॉन 2। अनदर वन इज cos x प्लस cos y, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d, एंड cos c प्लस cos d दैट इज ट्वाइस ऑफ cos, फर्स्ट में एडिशन c प्लस d/2, देन cos ऑफ c माइनस d/2। यहाँ पर है sin x प्लस sin 3x, तो यूज करना पड़ेगा हमें sin c प्लस sin d, और इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 cos ऑफ c माइनस d/2। तो जितनी भी फॉर्मूला यूज होगी वो लिख दी है मैंने। यहाँ पर cos x प्लस cos 3x है, तो वो cos c प्लस cos d होगा। ओके, और अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले LHS, वापस डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं। तो sin x माइनस sin y का अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग दिस वन, देन दैट इज 2 cos, एडिशन करना है दोनों का, x प्लस y अपॉन 2, देन sin x माइनस y अपॉन 2, डिनोमिनेटर में cos x प्लस cos y, दैट इज cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2, यहाँ पर 2 cos x प्लस y/2, 2 cos x प्लस y/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin x माइनस y अपॉन 2, डिनोमिनेटर में cos ऑफ x माइनस y अपॉन 2, ये आपको दे देगा tan of x minus y/2. This one is RHS. Now number 19, सबसे पहले 19 में मैं LHS में पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि प्लस है तो हम sin 3x प्लस sin x भी लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ पर sin x प्लस sin 3x है, तो मैंने sin 3x को आगे लिख दिया है, एंड सेम डिनोमिनेटर में cos 3x प्लस cos x लिख देते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला होगा sin 3x प्लस sin x, दैट इज s प्लस s, तो इट इज 2 sin, एडिशन कर लेंगे 3x प्लस x अपॉन 2, देन cos ऑफ 3x माइनस x अपॉन 2, डिनोमिनेटर में c प्लस c, दिस वन, तो इट इज 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2, देन cos ऑफ 3x माइनस x अपॉन 2, यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 3x माइनस x अपॉन 2, cos 3x माइनस x अपॉन 2 कैंसिल, sin 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2 दैट इज 2x, तो ये sin 2x, डिनोमिनेटर में cos 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 दैट इज 2x, तो sin 2x अपॉन cos 2x equal to tan 2x, and this one is RHS. So this one is number 18 and 19.
Now number 20, sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x equal to 2 sin x प्रूव करना है हमें, बराबर। तो सबसे पहले LHS, अब यहाँ पर LHS में न्यूमरेटर में से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अगर हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो मिल जाएगा sin 3x माइनस साइन एक्स, बराबर। यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, और सेम प्रोसेस हम डिनोमिनेटर में भी कर रहे हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो मिल जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आपका ये माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है sin 3x माइनस साइन एक्स, दैट इज sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। एंड डिनोमिनेटर में जो हमें दिया गया है वो है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दिस वन इज फॉर्मूला ऑफ cos 2x। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2, और डिनोमिनेटर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो cos 2x होगा, बराबर। अब यहाँ से 2 cos 3x plus x, 4x by 2, 4x by 2 is 2x, then sin 3x minus x, 2x by 2, this one is x, denominator, this one is multiplication, cos of 2x, now cos of 2x cancel from numerator and denominator, and this one is 2 sin x, मतलब RHS। ओके, अब आते हैं 21 में सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको दिया गया है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, तीन टर्म है। हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो cos c प्लस cos d या तो sin c प्लस sin d, तो यहाँ पर हम कोई दो में फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कौन से दो में, तो राइट साइड में हमें 3x चाहिए, इसका मतलब हम 3x का जो टर्म होगा उनको एज इट इज रखेंगे, और बाकी के जो दो टर्म होंगे वहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो रीअरेंजमेंट कर लिया है cos 4x प्लस cos 2x, ये दोनों को हम पेयरिंग करके फॉर्मूला यूज करेंगे, और cos 3x को लास्ट पोजीशन पे छोड़ दिया है। सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी करेंगे हम, sin 4x प्लस sin 2x एंड देन प्लस sin ऑफ 3x। अब ये जो फर्स्ट है ये दोनों में हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos 4x प्लस cos 2x। अब स्लोली मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बराबर, क्योंकि कंप्लीटली ये क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos एडिशन 4x प्लस 2x अपॉन 2, देन इनटू cos दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज 4x माइनस 2x अपॉन 2। तो अगर आपको तीन टर्म दिए गए हैं तो आपको सिर्फ ये सोचना होता है कि कौन से दो टर्म की पेयरिंग करके फॉर्मूला अप्लाई करना है, बराबर। यहाँ पर साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला होगा, तो साइन c प्लस साइन डी का अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा 4x प्लस 2x बाई 2, देन cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 एंड sin 3x वो एज इट रहेंगे। अब यहाँ पर 2 cos 4x plus 2x 6x by 2, that is 3x into cos 4x minus 2x 2x by 2, वो 2x हो जाएगा, प्लस cos 3x डिनोमिनेटर में 2 sin 6 by 2 3x into cos 2x प्लस sin 3x। अब यहाँ पर से हम कॉमन निकाल देंगे cos 3x न्यूमरेटर में से। अगर cos 3x कॉमन निकालेंगे तो इनसाइड में बचेगा 2 cos 2x प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर से कॉमन निकलेगा sin 3x। तो अगर हम sin 3x कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा
2 cos 2x प्लस 1 और ये जो ब्रैकेट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 3x अपॉन sin 3x that is cot 3x and cot 3x is RHS. Okay. 22 prove that cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot x into cot 3x equal to 1. बराबर, तो यहाँ पर जो हमें एंगल दिए हैं x 2x एंड 3x, तो ये जो एंगल है वो तीनों में रिलेशन हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x. बराबर, x एंड 2x का एडिशन 3x हो जाएगा. यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है cot, तो cot ऑफ x प्लस 2x, दोनों साइड हमने cot अप्लाई कर लिया है, cot ऑफ 3x. अब यूज करेंगे हम लेफ्ट साइड में फॉर्मूला cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा. बराबर, या तो cot ऑफ a प्लस बी, जो भी बोलो. तो cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये होगा cot अल्फा इंटू cot बीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में मिल जाएगा आपको cot बीटा प्लस cot अल्फा, ये फॉर्मूला होता है. तो सेम अगर यहाँ पर यूज कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस 1, डिनोमिनेटर में cot 2x प्लस cot x इक्वल टू cot 3x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो cot x इंटू cot 2x माइनस 1 इक्वल टू cot 3x इंटू cot 2x. बराबर, ये जो टर्म है इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं cot 3x के साथ, एंड देन प्लस cot 3x इंटू cot x. अब जो ट्रिगोनोमेट्री की टर्म है वो एक साइड कर लेते हैं, तो cot x इंटू cot 2x देन माइनस cot 3x इंटू cot 2x देन माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1. एंड ये हमारा जो प्रूव करना था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट. सो हैंस प्रूव्ड. Okay, now 23 prove that tan 4x equal to 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus 10 raised to 4x. तो सबसे पहले जो LHS दिया गया है वो है tan of 4x. अब हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो है tan of 2 अल्फा. अगर tan of 2 अल्फा है तो वो होगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा. तो इनको हम लिख देते हैं tan of 2 इंटू 2x. बराबर, तो 2 टू द 4 हो जाएगा. अब यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखी है इसमें 2 अल्फा है और यहाँ पर है 2 टाइम्स 2x. तो अगर हम 2x को अल्फा समझ लेते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2x की प्लेस पर अब अल्फा समझना है हमें. बराबर, तो हमें मिल जाएगा 2 10, जहां पर आपको अल्फा दिखता है उधर आपको 2x यूज करना है, 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर. अब आपको अल्फा दिख रहा है तो अल्फा की प्लेस पर आपको 2x यूज करना है. अब सेम फॉर्मूला आपको वापस यूज करना है. बराबर, 10 2x मीन्स अभी आपको अल्फा जो है वो यहाँ पर x हो चुका है, तो हमें मिल जाएगा 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x. ये हमने न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर ली है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x है तो ये मैंने स्क्वायर के लिए बना लिया है, 10 स्क्वायर 2x था. बराबर, तो ये स्क्वायर मैंने ऊपर लिख दिया. अब क्या बचेगा 10 2x, तो अल्फा की प्लेस पर अगर हम x यूज कर लेंगे तो मिल जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x और इनका होल स्क्वायर है. ओके, अब यहाँ पर से मैं इधर लिख देता हूँ 2 10x
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये जो आपका न्यूमरेटर है वो कंटिन्यू कर रहा है। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 10 एक्स का स्क्वायर है और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर है, तो इनको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 10 एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों का कंबाइंडली स्क्वायर था, तो आप ऐसा समझो कि 2 10 एक्स का भी स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर का भी स्क्वायर है, और फिर हमने एलसीएम ले लिया, बराबर। और यहाँ पर ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, so it is 2 10x upon 1 minus 10 square x into denominator goes to numerator, that is 1 minus 10 square x square, ये numerator में चला गया है, और ये जो टर्म दिख रहा है उसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 10 स्क्वायर प्लस लास्ट में हो जाएगा 10 स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज 10 रेज टू 4, और 2 10x का स्क्वायर वो हमें मिल जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 10 का 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर से 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन टाइम इधर कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो अगर हम ये कैंसिल कर लेते हैं, अब यहाँ पर ये 2 10x था तो इसका एक 2 रह गया था हमारा 2, तो इधर 2 बराबर, क्योंकि 2 10 टू x की फॉर्मूला यूज की थी ना इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू जा 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर 1 minus 2 10 square and 4 10 square, that is 6 10 square x plus 10 raised to 4x, and this one is our RHS. Okay, next one is number 24. Prove that cos of 4x is equal to 1 minus 8 sin square x into cos square x, ये हमें प्रूव करना है, ओके। तो सॉल्यूशन LHS, अब LHS में दिया गया है हमें cos ऑफ 4x, तो ये जो 4x है उसको लिख देते हैं 2 टाइम्स 2x, ये 2 टाइम्स 2x लिखा है। अब यहाँ पर हम cos की फॉर्मूला यूज करेंगे, cos ऑफ 2 अल्फा, और cos 2 अल्फा की फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर आपको ये जो 2x है वो अल्फा समझना है, तो ये cos 2 अल्फा, तो अगर आप फॉर्मूला का यूज करते हैं तो मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अब हमने अल्फा की प्लेस पर क्या लिखना है 2x लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। नाउ दिस वन इज 1 माइनस 2, ये जो साइन स्क्वायर 2x है इसको मैं लिख देता हूँ साइन 2x का स्क्वायर। अब साइन 2x इसका फॉर्मूला यूज करते हैं हम 2 साइन x cos x, तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x इनका स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन x है तो ये साइन स्क्वायर x एंड cos x है तो उनका स्क्वायर, so it is 1 minus 4 to the 8 sin square x into cos square x, this one is your RHS। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि मुझे कैसे पता चला कि cos 2 अल्फा की जो 4 फॉर्मूला है उसमें से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा ही यूज करना है, तो मैंने cos 4x यहाँ पर देख लिया था 1 है
तो मैंने ये ऐसा फॉर्मूला सोचा कि cos 2 अल्फा की ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें 1 माइनस आफ्टर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो मुझे ये फॉर्मूला मिला कि भाई ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा का अगर यूज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला का यूज किया है। देन नेक्स्ट वन is 25 and it is cos of 6x equal to 32 times cos raised to 6 minus 48 times cos raised to 4 then plus 18 cos square x minus 1। अब ये क्वेश्चन करने के लिए जो मुझे फॉर्मूला चाहिए वो एक तो cos 3x का फॉर्मूला। अब cos 3x का जो फॉर्मूला है वो है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये cos 3x का फॉर्मूला है, ये 6 है तो, और मैंने लिखा है 3x, 3 इंटू 2 6 होता है, तो हम cos 2x का भी फॉर्मूला यूज करेंगे। और cos 2x का, अब देखो हम cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो हमारे पास 4 फॉर्मूला है। एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एंड एक ट्रिगोनोमेट्रिक 10 में है 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो मुझे लास्ट में -1 दिख रहा है, इसका मतलब हम यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि पूरा आंसर जो है वो cos के फॉर्म में है, तो cos 2x की ऐसी फॉर्मूला यूज करो जिसमें सिर्फ कोसाइन फंक्शन आता है। तो यहाँ पर 6x है, LHS में हमें 6x दिया गया है। अब 6 को मैं दो टाइप से लिख सकता हूँ, 6 को हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 6 को, यहाँ पर 6x है जिसको लिख देंगे हम 2 इंटू 3x। मैं इसको 2 इंटू 3x लिख रहा हूँ, 3 इंटू 2x के भी आंसर इनका आएगा, बट ये 2 इंटू 3x लिखने पर ये थोड़ा जल्दी आंसर देगा। अब थोड़ा आपको फॉर्मूला यूज करने में सिंपल रहे इसलिए मैं वापस लिख देता हूँ, cos ऑफ 3 अल्फा लिखता हूँ, बराबर। तो cos ऑफ 3 अल्फा होता तो आप क्या लिखते, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। और अगर मैंने बोला है कि भाई cos 2 अल्फा है, सेम फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैंने सिर्फ सिंबल x लिखा था तो अभी अल्फा यूज कर रहा हूँ। ओके, अब आप ऐसा समझो कि ये 2 इंटू 3x है, तो ये जो 3x है वो हमारे लिए अल्फा का रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, बराबर। आप अल्फा की प्लेस पर 3x लिख देंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर, अल्फा की प्लेस पर हमें क्या लिखना है 3x एंड देन माइनस 1। नाउ इट इज 2, ये cos स्क्वायर 3x है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 3x का स्क्वायर माइनस 1। देखो ये cos 3x, तो इट इज 2 टाइम्स cos 3x है, इसको लिख सकते हैं हम 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1। 2, नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, a माइनस की होल स्क्वायर, तो ये 16 cos क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा cos रेज़ टू 6 माइनस 4 3 12 इंटू 2 24 cos क्यूब एंड cos रेज़ टू 4 एंड देन प्लस 3 cos x square, that is 9 cos square x, then minus 1। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32 टाइम्स cos रेज़ टू 6 minus 24 2 48 cos रेज़ टू 4, then plus 9 2 18 cos square x and then minus 1, this one is your RHS। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर आप 2 इंटू 3 है, उसकी जगह पर 3 इंटू 2 करके भी कर सकते हैं, बट ये इजीली होगा, वो थोड़ा शायद हो सकता है एक्सपांशन में आपको टफ लगे, या तो आपको
a minus b whole cube की फॉर्मूला शायद यूज करनी पड़ेगी. Okay, so this one is question number 25 of exercise number 3.3.